इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। में बारिश और बाढ़ से इस वक्त बदहाली का मंजर छाया हुआ है। आसमान से बरसती बूंदों ने उन राज्यों में भी कोहराम मचाया है जहां पानी की कमी रहती थी। राजस्थान और बुंदेलखंड के भी इलाकों में जगह जगह सैलाब उमड़ पड़ा है। अब आलम यह है कि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं, निचले इलाके डूबने लगे हैं। हर जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहीं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। तो देश के 6 अलग अलग जगहों में बारिश की वजह से कैसे बर्बादी आई, ये तस्वीरें आप भी देखिए। राजस्थान से लेकर यूपी और पश्चिम बंगाल तक आसमानी बूंदों ने जमकर कोहराम मचाया। गांव के गांव पूरे पानी में डूब चुके हैं। नदियां उफान पर हैं। तो अभी ये मुसीबत कम होने का नाम भी नहीं लेने वाली है, क्योंकि आगे भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में तो बाढ़ आ गई है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से ये सामने आई है। देखिए इन तस्वीरों में जहां रेलवे ट्रैक पर ये सैलाब उमड़ा है, ऐसा लग रहा हो कि मानो कोई झरना रेलवे ट्रैक पर बह रहा हो। दरअसल भारी बारिश की वजह से बारिश के बाद कई जगहों पर डैम्स के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद गुना में तो हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल हो चुका है। हर जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वो दिखेगा निकलो। बाढ़ की जद में लगभग पूरा शिवपुरी भी आ चुका है। शिवपुरी में जगह जगह जल प्रलय दिख रहा है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें पडरखेड़ा स्टेशन की हैं, जहां ट्रेन बाढ़ की वजह से रुक गई। पूरा ट्रैक पानी में डूबा रहा। शिवपुरी में जगह जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ में रेस्क्यू करने जा रही एनडीआरएफ टीम को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी के करेरा तहसील में रेस्क्यू करने वाली एनडीआरएफ की बस बाढ़ में लड़खड़ा गई। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि बस बहने से बच गई और जो तमाम लोग थे वो भी बच गए। करेरा में 19 लोग लेकिन बाढ़ में फंसे हुए जरूर हैं। शिवपुरी के नरवर इलाके से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ से हुई तबाही की ये तस्वीरें देखिए। एक गांव में कैसे करीब 15 लोग बाढ़ में फंसे रहे और खुद किसी तरह ये पानी पर नाव बनाकर उसे पार कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो लगातार बारिश के बाद अटल सागर के भी 8 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने के बाद कई निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। तो आप शिवपुरी में हुई तबाही का मंजर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एरियल सर्वे के दौरान लिया गया एक वीडियो है। ये पूरा इलाका कैसे डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे जिले में क्या मंजर है, चाहे वो शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, खेती का इलाका हो या फिर रिहायशी इलाके हो, सभी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। एक एरियल शॉट के थ्रू आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा शिवपुरी जो है वो बाढ़ की चपेट में है। गांव के गांव, शहर के शहर पानी में डूब चुके हैं। शिवपुरी से आई ये तस्वीरें बहुत डरा देने वाली हैं। बाढ़ में एक लड़का पानी की तेज धार में फंस गया और इसे बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद भारी मुसीबत का सामना करते हुए बच्चे को बचाया जा सका। सैलाब के बीच जिंदगी बचाने के बाद बाढ़ ने किस तरह लोगों को बंधक बना लिया है, ये भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे से शिवपुरी में लगातार नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, जिससे गांव के गांव तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं और हर तरफ तबाही जैसा मंजर नजर आ रहा है। लेकिन पानी का प्रहार कम नहीं हो रहा है। ये जो रिहायशी इलाकों की हम बात कर रहे थे, वहां की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शिवपुरी की कॉलोनी की तस्वीर आप देखिए। गलियों में कैसे जैसे नदियां बह रही हो। पानी का जो प्रवाह है, उसका धार है, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तेज गति से पानी इन कॉलोनी के अंदर पहुंचा और लोग अब अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। छतों पर कोई पहुंचकर जान बचा रहा है, तो कोई किसी भी तरह इस पानी को से निकलकर अपनी जान बचा रहा है। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब राजस्थान का भी हाल दिखा देते हैं। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में कैसे सैलाब ने कोहराम मचाया हुआ है। जयपुर में गांव के गांव पूरे पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से एक कार के डूबने के कगार पर पहुंचने वाली ये तस्वीर आप देखिए।
तो जयपुर के कई गांव इस समय बाढ़ की जद में आ चुके हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ से हालात बिगड़ने के बाद अब रेस्क्यू किया जा रहा है। जयपुर के ग्रामीण इलाकों की ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, लेकिन जयपुर की कई और जगहों पर भी सैलाब ने अपना आज कहर बरपाया है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा हो जैसे कि कोई उफनता दरिया हो। जयपुर के ग्रामीण इलाकों का तो हाल बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और ये जयपुर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरी जो गांव है वो पानी के मझधार में फंसा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में तो पूरी तरह से बाढ़ के हालात आ गए हैं। राजस्थान की राजधानी का हाल है। जो निचले इलाके हैं वो तो लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और लोग भी इस मुसीबत का सामना लगातार पिछले कुछ दिनों से करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कल भी ऐसे ही हालात थे, आज भी ऐसे ही हालात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और मुसीबत की बात तो ये है कि आने वाले दिनों में भी अभी जल्दी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए जारी किया है कि अगले 3-4 दिन भारी पड़ सकते हैं। राजस्थान के ही एक और जिले झालावाड़ की तस्वीर आपको अभी दिखा रहे हैं। यहाँ का हाल आप देखिए कि बारिश लोगों की जिंदगी में कैसे मुसीबत बन गई है। लोगों के घर पूरी तरह से डूब गए हैं। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक में बाढ़ का पानी घुस चुका है। झालावाड़ में अचानक आई बाढ़ में एक युवक फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से इस युवक को रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन ये तस्वीरें इस तरह के हालात में बहुत आम हो जाती हैं जहां लोग फंस तो जाते हैं और उनकी जिंदगी बचाने में कई तरह की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। एक को बचाने के चक्कर में कईयों की जान भी गई है। तो ऐसे हालात से लोगों को बचने के लिए भी चेताया जाता है। राजस्थान के अलग अलग जगहों की जब हम तस्वीरें देख रहे हैं तो अब बारां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारां में भी हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। बारिश के बाद ऐसी बर्बादी आई है कि पानी यहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारां के कई इलाके पिछले कुछ दिनों से लगातार डूबे हुए हैं। ये थाना भी डूब चुका है। थाने में बनी बैरक भी डूब चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी भी इसी डूबे बैरक में बैठे हुए हैं। और अब आपको उत्तराखंड का रुख करवाते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड से आई कुछ तबाही की तस्वीर देखिए। पहाड़ों में कुदरत का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार से आई ये हैरान करने वाली तस्वीर है। सड़क पर अचानक सैलाब उमड़ आया और सड़क पर चलने वाली एक कार पानी में बहने लगी। उत्तराखंड का हाल देखा। अब आपको पंजाब में बाढ़ की वजह से हुआ हाहाकार दिखा देते हैं। यहाँ भी बाढ़ की वजह से कोहराम है। आज बठिंडा में 1 घंटे की बरसात से हाहाकार मच गया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और पूरा शहर पानी से भर गया। लोगों की गाड़ियां भी यहाँ तक कि पानी में डूबती नजर आई। पंजाब के बाद आइए पश्चिम बंगाल आपको लेकर चलते हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए। बंगाल में कुदरत ने बहुत जमकर कहर बरपाया। 6 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। पूर्वी बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा और साउथ 24 परगना में बाढ़ का सबसे ज्यादा तांडव देखने को मिला है। बंगाल में अब तक बाढ़ ने 7 लोगों की जान ले ली है, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। हालांकि आर्मी और एयरफोर्स की टीम हुगली समेत सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों के रेस्क्यू में लगातार लगी हुई है। ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यानी कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जोरदार बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पटना की तस्वीर देखिए, जहां गंगा नदी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से भी कुछ सेंटीमीटर अभी नीचे ही है, लेकिन पटना में गंगा किनारे के घाट डूब गए हैं। घाटों पर बने वॉकिंग ट्रैक भी डूब चुके हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पटना में जो गांधी घाट है और कृष्णा घाट की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इनकी जो सीढ़ियां होती हैं, जहां से उतरने के बाद काफी दूर तक खाली जगह रहती है और उसके बाद घाट होता है, ये सब पानी में डूब चुके हैं। अगर ऐसे ही गंगा नदी का पानी दिनों दिन बढ़ता रहा तो पटना के निचले इलाकों में बाढ़ के आने की फिर से आशंका बनी रहेगी। पटना में घाट कैसे डूब गए हैं, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट देखिए।
पटना में गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसका नतीजा है कि गंगा किनारे जो घाट बने हुए हैं उन पर अब पानी पहुंच गया है। अब देखिए, गंगा किनारे जो घाट हैं उन पर पैदल चलने की जो जगह है, जो फुटपाथ बनाया गया है, उस पर पानी आ गया है और काफ़ी अधिक पानी है। अब देखिए, जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनके बिल्कुल कमर के नीचे के हिस्से तक, घुटने के ऊपर पानी आ गया है। पानी इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक। पानी बहुत बढ़ गया है। ये लोग हैं जो इसी तरह पानी में आना जाना भी कर रहे हैं, लेकिन पीछे के हिस्से में आप देखें जिस तरह से वहाँ पर काफ़ी जो जलकुंभी है नदी का, वो जब आ गया है तो यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। और यही कारण है कि ये महिलाएं जो आगे जा रही थी वो लौट आई हैं। पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ऐसे में चूँकि जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, गंगा खतरे के निशान से कुछ सेंटीमीटर अभी नीचे रह गई है। और चूँकि ये जो पाथवे बना हुआ है ये लगातार करीब 6 किलोमीटर तक बना हुआ है और बीच बीच में जहाँ जहाँ निचला इलाका है वहाँ पर पानी आ जाने से अब गंगा किनारे जो लोग जॉगिंग के लिए आते थे, जो फुटपाथ पर यहाँ मॉर्निंग वॉक करते थे, उनके लिए मुश्किलें हो गई हैं। और पानी यदि और आगे बढ़ा, यदि जलस्तर और बढ़ा तो जाहिर है ऐसे में पटना पर खतरा मंडरा सकता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।